आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। गलवान वैली पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने चीन को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने चीन के सारे दावे खारिज कर दिए हैं। चीन जितने झूठ फैला रहा था, उसका जवाब भारत की सरकार ने साफ शब्दों में दे दिया है। भारत ने कहा है कि गलवान वैली हमेशा से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, गलवान हिंदुस्तान का ही रहेगा। सरकार ने कहा है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, जो भारत को कतई मंजूर नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ चाइनीज झूठ से चौकन्ना नहीं रहना है। सोशल मीडिया के जरिए आपके मोबाइल भी उस पर भी झूठ फैलाए जा रहे हैं। भारत नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोदी विरोध के चक्कर में जाने अनजाने में चीन का साथ दे दिया है। ऐसे लोगों ने प्रधानमंत्री के वीडियोस को काट छाट कर वायरल किया, एजेंडा चलाया, और अब चीन से लेकर पाकिस्तान तक के लोग उसी वायरल वीडियो और मैसेज को फैलाने में लगे हैं। ऐसा दिमागी खेल जिससे सीधा नुकसान देश का होगा। इसलिए देश हित में आपको कुछ बातें बहुत गौर से सुननी चाहिए और जाननी भी चाहिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा सही कहा, लेकिन मोदी के विरोधियों ने वो सिलेक्ट किया जो उनके एजेंडे में फिट बैठता था। नरेंद्र मोदी ने करीब 90 मिनट 10 सेकंड तक देश की बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों से बात की, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेताओं ने 9 मिनट के भाषण से 20 सेकंड का क्लिप निकाला और फिर उसे अपनी व्याख्या दे दी। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, राहुल गांधी ने क्या लिख दिया, और फिर राहुल गांधी के चर्चे और पर्चे पाकिस्तान से चीन तक होने लगे। पाकिस्तान के पत्रकार राहुल गांधी के मैसेज को घुमाने लगे, चीन का मीडिया उसी बात को उठाने लगा। मोदी ने डिटेल में गलवान वैली की हर छोटी बड़ी बात बताई, लेकिन मोदी के विरोधियों ने कट पेस्ट और कॉपी वाली हरकत की, वीडियो काटा और उसे वायरल कर दिया। देखते देखते चीन में बैठे जिनपिंग के चाहने वालों ने भी एजेंडा पकड़ा और पाकिस्तान में बैठे इमरान के चहेतों ने भी मौके पर चौका मार दिया। पिछले 24 घंटों से अलग अलग ट्वीट्स के जरिए मोदी के बयान को ऐसे घुमाने की कोशिश की गई मानो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार कर चाइनीज सैनिक आए और हमारी जमीन पर बैठ गए। जबकि सच्चाई यह है कि जब चीनी सैनिकों ने घुसने की कोशिश की तो हमारे सैनिकों ने ही उन्हें मार भगाया। चीनियों ने स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की तो हमने उनके स्ट्रक्चर तोड़ दिए, उनके तंबू जला दिए। हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। मौजूदा स्थिति यह है कि गलवान वैली के इस तरफ और उस तरफ, यानी एलएसी के इस पार भारत की सीमा में और एलएसी के उस पार चीन की सीमा में फौज खड़ी है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री ने देश को सच्ची बात बताई, लेकिन एजेंडा चलाने वाले कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में और भी बड़ी बातें कही थी। चीन को कैसे सबक सिखाया इसका जिक्र किया था, चीन को क्या चेतावनी दी ये भी बताया, कैसे हमारे वीर जवानों ने जान पर खेलकर चीनी सैनिकों को खदेड़ा, ये सब बातें प्रधानमंत्री ने विस्तार से कही थी।
जिन्हें देश को सुनने और समझने की जरूरत है। डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। एक और बात गौर से सुनिए, एलएसी पर जारी तनातनी की कहानी आज की नहीं है, सालों से चली आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हवा का रुख बदल गया है। अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और पूरी तैयारी भी। इसलिए इस बार हमें चीनी सैनिकों की हरकत का पता भी चला और उन्हें भगाया भी गया। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में बाकायदा मोदी सरकार ने प्रेजेंटेशन दिया। विदेश मंत्री ने खुद हर नेता के सवालों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने खुद हालात के बारे में डिटेल में बताया, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा हवा बनाया गया जो सच से परे है। कहा कुछ और गया था, सुना कुछ और गया। मोदी की 2 लाइन की बात को सुना सुना कर ऐसी कहानी गढ़ दी गई कि क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन फैला दिया गया। अजीबोगरीब सवाल पूछे गए। अगर आप भी सोशल मीडिया पर चल रहे नैरेटिव से कंफ्यूज हैं, अगर आपको कुछ सवालों का जवाब नहीं मिला, तो आपको हर सवाल का पुख्ता जवाब देंगे, सही और 100% सच्चा जवाब, क्योंकि ये भारत सरकार का जवाब है, भारत देश का आधिकारिक और लिखित जवाब। चीन से गलवान विवाद पर सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कुछ लोगों ने जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि एलएसी की यथास्थिति से छेड़छाड़ देश किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए भारतीय सेना हर संभव कदम उठाएगी। एलएसी पर बदलाव करने की किसी भी कोशिश का भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। सर्वदलीय बैठक में यह भी साफ किया गया कि इस बार चीनी सेनाएं एलएसी पर बहुत अधिक ताकत के साथ आ गई थी। उस पर भारतीय प्रतिक्रिया भी उसके मुताबिक ही रही बात एलएसी के उल्लंघन की, तो उसके जवाब में साफ किया गया है कि 15 जून को गलवान में हिंसा इसलिए हुई क्योंकि चीन की सेना एलएसी के नजदीक स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहती थी और मना करने के बावजूद चाइनीज इस तरह की हरकतों से बाज आने से इनकार कर रहे थे। प्रधानमंत्री का यह कहना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारी तरफ यानी भारत की सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, इसका ताल्लुक भारत के वीर सपूतों की बहादुरी से है, जिन्होंने चाइनीज सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के बलिदान ने स्ट्रक्चर खड़ा करने की चाइनीज चाल को पूरी तरह तबाह कर दिया और उस दिन इस जगह पर एलएसी के उल्लंघन के प्रयास को भी नाकाम कर दिया। पीएमओ ने यह भी साफ किया है कि भारतीय क्षेत्र क्या है, यह भारत के नक्शे से स्पष्ट है और मौजूदा सरकार इसके प्रति दृढ़ता और सख्ती से संकल्पबद्ध है। What PM said in the all-party meeting. न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। PM Modi mentioned 3 things, but PMO office mentioned only 2 in the official statement. No one has entered our territory. Neither is anyone in our territory. None of our post is occupied by anyone. Neither is anyone in our territory. None of our post is occupied by anyone.
Why is PMO contradicting PM Modi's statement? भारत सरकार के लिखित बयान से सब कुछ शीशे की तरह साफ है, लेकिन मोदी के विरोधी बार बार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। ताजा बयान पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम का है। हम 1962 की बात नहीं कर रहे। 10 साल पहले क्या हुआ था, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। बीजेपी सवालों से भाग रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके सही जवाब नहीं दे रही। कंफ्यूजन का ये पूरा माहौल भारत में खड़ा किया गया और चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों ने इसका फायदा उठा लिया। चीन ने 4 दिन में 5वीं बार गलवान पर अपना फर्जी दावा ठोका। वहां का विदेश मंत्रालय अब ये बकवास कर रहा है कि गलवान वैली चीन की सीमा में है और भारत यहां जबरन सड़कें और पुल बना रहा है। अब जरा चीन का झूठ और भारत का सच भी देख लीजिए। चीन का झूठ नंबर 1 ये है कि गलवान घाटी चीन का हिस्सा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से उसकी तरफ है, जबकि सच्चाई ये है कि ऐतिहासिक तौर पर गलवान वैली की सच्चाई बिल्कुल साफ है। चीन बढ़ा चढ़ाकर LAC से संबंधित बेतुके दावे नहीं कर सकता और भारत को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से में आती है। ये चीन का झूठा दावा है। ये भी झूठ है कि चीनी सैनिक कई सालों से वहां गश्त कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं। सच्चाई ये है कि वो अपने इलाकों में गश्त लगाते हैं। रही बात भारत की, तो भारत के सैनिकों को चीन की सीमा से सटे LAC के हर हिस्से की पूरी जानकारी है और गलवान वैली भी उनमें से एक है। भारतीय सैनिक इन इलाकों में पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा दूसरी सीमाओं पर करते हैं। भारत की सेना ने कभी भी LAC के उस पार जाकर कोई कार्रवाई नहीं की है। एक सच्चाई ये भी है कि भारतीय सैनिक बिना किसी घटना के इस इलाके में सालों से पेट्रोलिंग करते आए हैं। चीन ये प्रोपेगेंडा चला रहा है कि भारतीय सैनिक गलवान वैली में जबरदस्ती रोड और ब्रिज बना रहे हैं। चीन का दावा है कि ये कंस्ट्रक्शन उसके इलाके में हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर अपनी सीमा में बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहा है और भारत को इसका पूरा हक है। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही थी। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा।